आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक बड़ी खबर गया से, जहां पेंगोलिन के खाल की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। एसएसबी बाराचट्टी वन विभाग और वाइल्ड लाइफ की टीम की छापेमारी में पेंगोलिन की खाल के साथ 2 तस्कर पकड़े गए हैं। लाखों रुपए मूल्य के बरामद पेंगोलिन की खाल को विदेश में तस्करी करने की योजना थी। गिरफ्तार तस्करों की पहचान कोडरमा के सकल देवदास और चतरा के मोहम्मद राहत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैनूल के रूप में की गई है। वहीं रविवार रवि कुमार नाम का एक व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक पेंगोलिन की खाल से शक्तिवर्धक दवा का निर्माण किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इससे निर्मित दवा की कीमत और जो उसकी डिमांड है वो काफी होती है। बहुत पहले से इस तरह के धंधे में लिप्त थे। जैसे ही सूचना मिला हम लोग उसको गए और पकड़ के ले आए। क्या चीज़ है सर जो पकड़ाया है? कौन सा? पेंगोलिन बोलता है, जहाज में बजकीट बोलते हैं। विदेश जाता है ये लोग यहाँ से आदमी जाता है, विदेश जाता है, थाईलैंड है, बर्मा है, चाइना है, वहाँ पर इसका शक्तिवर्धक दवा बनता है। दरभंगा के नगर थाना प्रभारी के घूस लेने की बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। हाजत में बंद कैदी को छोड़ने के लिए थाना प्रभारी 20 से 30 हजार रुपए घूस मांग रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने जांच का आदेश दिया है। दरभंगा आईजी के नाम पर घूस की डिमांड। दरभंगा आईजी तक जाती है घूस की रकम। थाना प्रभारी की ऑडियो का क्या है सच? दरभंगा में वायरल हो रहे एक वीडियो क्लिप ने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी है। वायरल ऑडियो में 20 से 30 हजार रुपए घूस की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि ये बातचीत नगर थाना प्रभारी और हाजत में बंद एक आरोपी के बीच हुई है। पहले पूरी बातचीत सुनिए। ताऊ लो कम से कम 20,000 30,000। तो 10,000 आप इसी दिला देते हैं। 10,000 जिसको 20,000 से दिला देंगे। 20,000 तो पूरा ही देंगे आपको। इसमें क्या है? नहीं 20,000 और कम से कम लो, हमरा भी भेजना है अजीज के पास। अजी साहब मजा क्या करे, बस देखते हैं कि चलो 2-4 महीना खट लेते हैं। हमरा रहे के मन न करता है। इतना पैसा है जो क्या लीटर खाना है लीचड़ जगह ये तो मतलब बुढ़वा बनाने वाली बात हो गई। अगर हाजत में से निकालो तो पहले जा करके मुंशिया भी खोजेबे करेगा। आवे शर्ट पहन के टी शर्ट ऐसे चलेगा? ऐसे भी चलेगा। कौन आप आ रहे हैं पैंट शर्ट पहन? ना 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 टाउन थाना के प्रभारी है, ऐसे लफुआ की तरह सब चलेंगे तो कहेगा ये एकदम खत्म आदमी। ऑडियो में बातचीत कर रहा शख्स खुद को नगर थाने का थाना प्रभारी बताते हुए दरभंगा आईजी के नाम पर 20 से 30 हजार घूस की मांग कर रहा है। पैसा आईजी तक भेजने की बात कह रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वायरल ऑडियो क्लिप पर एसएसपी ने संज्ञान ले लिया है और प्रारंभिक तौर पर एसएसपी ने नगर थाना प्रभारी सत्येंद्र चौधरी की आवाज होने की पुष्टि करते हुए सदर एसडीओपी अमित कुमार को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। दिख रहा है या पता चल रहा है कि आवाज़ एसएचओ की ही है, तो उनको अभी लाइन क्लोज करने के लिए आईजी सर से बात हुई है। वो आदेश मिल जाएगा तो उनको लाइन क्लोज किया जाएगा। बाकी जो तथ्य हैं, अब तो पदाधिकारी के वरीय पदाधिकारी के बारे में कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलना नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन ये बोल रहे हैं तो ये उनका अनुशासनहीनता तो है ही, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। एसएसपी कह रहे हैं कि जांच में दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल है कि क्या आईजी स्तर के अधिकारियों तक घूस की रकम जाती है? अगर नहीं जाती तो फिर क्या बड़े अधिकारियों के नाम पर दारोगा चलाते हैं वसूली का धंधा? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि ऐसी बातों की भनक अधिकारियों को क्यों नहीं लगती। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। बेगूसराय में भीड़ ने एक युवक की पिटाई कर दी और युवक को बिजली के खंभे से बांधा गया। फिर लाठी डंडे से उसकी पिटाई हुई। घटना सुभाष चौक के पास की है। युवक पर नाबालिग लड़की को भगाने का आरोप था और लड़की ने बताया कि युवक उसे उठाकर ले जा रहा था। हालांकि लड़की ने कई बार अपना बयान बदला, लेकिन लोग सच्चाई जानने के बजाय युवक की पिटाई करते रहे। काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को भीड़ से बचाया। पुलिस युवक और लड़की दोनों को साथ ले गई, जिनसे पूछताछ जारी है। शराबबंदी के बावजूद बिहार के सिवान में शराब की लूट हुई। दिल्ली नंबर की गाड़ी से शराब लूट का वीडियो वायरल होने पर एसपी ने जांच का आदेश दिया, लेकिन शराबबंदी वाले बिहार में शराब की लूट ने शराबबंदी पर सवाल खड़ा किया है। इस चमचमाती एसयूवी के नंबर प्लेट पर नजर डालिए। नंबर है DL10।
CT0905। यानी गाड़ी दिल्ली नंबर की है, लेकिन इस गाड़ी से शराब की लूट हो रही है बिहार में। ध्यान से देखिए कैसे शराबबंदी में शराब की लूट हो रही है। क्या बूढ़ा, क्या जवान और क्या बच्चा, सबके सब शराब लूटने में मगन है। खिड़की से शराब नहीं लूट पाए तो डिक्की का दरवाजा खोल डाला। फिर क्या था, मच गई लूट। शराब के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे। कोई पैंट में छुपा कर ले जा रहा है तो कोई गमछे में। हद तो तब हो गई जब शराब लूट के साथ लोगों ने सेल्फी लेना शुरू कर दिया। महज 1 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी खाली हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद सिवान एसपी ने मामले की जांच का आदेश दे दिया है। शराब जब्त किया है। उसी क्रम में सूचना है कि जिस समय वह गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस जब तक पहुंचती उसके पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग गाड़ी के अंदर घुस के कुछ सामान निकाल रहे हैं। तो इस संबंध में कांड दर्ज कर लिया गया है। जो वीडियो वायरल है उसका भी जांच किया जा रहा है। अब शराब लूट की पूरी कहानी जान लीजिए। सिवान पुलिस को खबर मिली थी कि दिल्ली नंबर की गाड़ी से तस्कर शराब ला रहे हैं। पुलिस ने तस्करों का पीछा करना शुरू किया। मैरवा थाना क्षेत्र के मंझौली रोड कॉम्प्लेक्स के पास तस्करों की गाड़ी जाम में फंस गई और तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इसी बीच किसी ने गाड़ी के अंदर रखी शराब देख ली। फिर क्या था, लोगों में शराब लूटने की होड़ लग गई। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक शराब की बोतलें टूट चुकी थी या लूट चुकी थी। शराबबंदी वाले राज्य में शराब के लूट शराबबंदी की हकीकत बताने के लिए काफी है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब आपके काम की खबर। अगर आप ऑनलाइन पैसों का लेन देन करते हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि आपकी जेब पर साइबर ठगों की नजर है। और ये ठग इतने शातिर हैं कि तरह तरह के हथकंडे अपनाकर आम से लेकर खास लोगों तक को चूना लगा रहे हैं। सावधान सावधान सावधान। आपकी जेब पर ठगों की नजर। अगर आप मोबाइल के जरिए ऑनलाइन पैसे का लेन देन करते हैं तो जरा संभल जाइएगा, क्योंकि आपके नोटों पर साइबर ठगों की नजर है। यकीन नहीं आता तो सबसे पहले व्हाट्सएप के इस स्क्रीनशॉट को देखिए। व्हाट्सएप का प्रोफाइल पूर्णिया डिवीजन के कमिश्नर गोरखनाथ के नाम से बनाया गया है। प्रोफाइल में बकायदा कमिश्नर गोरखनाथ का नाम और फोटो लगा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये टोटल फर्जी प्रोफाइल है। अब आप जरा मैसेज भेजने वाले सेंडर के नाम पर गौर फरमाइए। जिस नंबर से मैसेज भेजा गया वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्रीनिवास के नाम से है। ठगों ने कमिश्नर के नाम का इस्तेमाल कर 1 लाख रुपए की मांग की, जिसे आनन फानन में अधिकारी ने अमेजन पे से ट्रांसफर भी कर दिया। सुनिए ठगों ने इस पूरी ठगी को कैसे अंजाम दिया। एक ही राज ज्वाइंट डायरेक्टर साहब फोन किए कि सर आपका एक मैसेज आया था। हम कहे नहीं, मैं तो मैसेज कोई नहीं किया हूँ, तो ये साइबर क्राइम वाले कर रहे होंगे। उसके बाद फिर 10 बजे हमको इलेक्शन ऑफिसर साहब का फोन आया कि सर आपका मैसेज आया था। हम कहे नहीं, मैं तो मैसेज नहीं किया हूँ, आपको साइबर क्राइम के फेरा में पड़ गए क्या? तो बोले कि हाँ सर, हम तो 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिए कि अभी तुरंत जाके FIR दर्ज कीजिए। तो उन्होंने के नगर थाना में FIR किया। ये कोई पहला मौका नहीं जब आयुक्त के नाम पर साइबर ठगी हुई हो। इससे पहले भी कई बार साइबर अपराधियों ने दूसरे अधिकारियों को ठगने का प्रयास किया था। इन दिनों साइबर अपराध चरम पर है। आज प्रमंडलीय आयुक्त के का फर्जी व्हाट्सएप बनाकर जिला निर्वाचन अधिकारी से 1 लाख रुपया ठग लिया गया। इसकी जानकारी जब प्रमंडलीय आयुक्त को मिली तो उन्होंने बताया कि उनके नाम से पहले भी कई बड़े अधिकारियों से रुपये की मांग की गई थी। साइबर ठगों के द्वारा मैसेज भेजकर रुपया मांगा जा रहा था। फिलहाल खजांची हाट थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है, लेकिन यहां मामला पुलिस एक्शन के साथ साथ सावधानी और सतर्कता का है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने दिल्ली गए थे। दिल्ली में लालू नीतीश ने सोनिया गांधी से मुलाकात की।
सवाल है कि दिल्ली में सोनिया गांधी से हुई मुलाकात में क्या हासिल हुआ। बड़े शोर शराबे के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, लेकिन लौटे सन्नाटे में। पटना एयरपोर्ट पर ना मीडिया से बात की, ना कोई बयान दिया। मीडिया के कैमरों के शटर खुले के खुले रह गए और नीतीश जी का काफिला निकल गया। खैर, नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट आए हैं, लेकिन उनके दिल्ली दौरे पर सियासत तेज है। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने मुलाकात पर ट्वीट करते हुए तंज कसा है। अमित मालवीय ने लिखा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद सोनिया गांधी से मिलते हैं और उस पर चर्चित मुलाकात की कोई तस्वीर नहीं है। कांग्रेस अध्यक्षा ने बिहार का इतना अपमान किया और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार को तिरस्कृत करके भेज दिया। बाहर निकल के लालू नीतीश एक दूसरे का हाथ पकड़ के फोटो खिंचवाए। बीजेपी की तरफ से पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश का मिशन फेल हो चुका है। सोनिया जी ने तो इतनी कटसी भी नहीं दिखाई कि उनको दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए। सामने मीडिया के सामने तीनों को उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन मीडिया के सामने के लालू जो नीतीश जी थे, कांग्रेस का कोई नेता नहीं था, सोनिया गांधी क्यों नहीं थी, और वही दोनों हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। अरे भाई, आप तो दोनों साथ हैं। अगर सोनिया गांधी आती साथ में और तीनों हाथ मिलाते, हाथ ऊपर करते तो एक बात भी थी, लेकिन सोनिया जी तो गेट तक छोड़ने नहीं आई। सुशील मोदी के वार पर नीतीश कुमार ने पलटवार किया। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी वाले बोलते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो कुछ बोलेंगे तभी ना उनको कुछ फायदा होने वाला है। ये सब छोड़िए, उन पर उन लोगों के किसी बात पर बोलने का कोई कमेंट नहीं है, कोई मतलब है उस सबका, ऐसे ही बोलते रहता है। विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे नीतीश कुमार का ये दूसरा दिल्ली दौरा था, लेकिन सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की तस्वीर तक जारी नहीं हुई, जिसके बाद विरोधी नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली गए, वहां से क्या लेकर आए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र से बिहार को पैसा नहीं मिलने पर सियासत फिर से शुरू हो गई। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सुशील मोदी ने जो कुछ कहा, उनकी बातों से मेरी बातों की पुष्टि होती है। दरअसल सुशील मोदी ने अलग अलग योजनाओं के लिए आवंटन राशि की जो तारीख बताई है, वो अगस्त महीने के आखिर और सितंबर के शुरू की है। और इसी पर विजय चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार योजनाओं की राशि को देने में 5 महीने की देरी कर रही है। तो अभी व्यक्तिगत कारणों से केंद्र सरकार की अंधभक्ति दिखाने में बिहार के हित और सही आंकड़े कैसे भूल जाते हैं, आप इसी उदाहरण से समझ लीजिए ना, कि जो हमने कहा उसी की पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम नए वित्त मंत्री हैं, तो हम तो वो पुराने हैं, हम इसमें तो चुनौती दे नहीं सकते। लेकिन आंकड़ों की जो चुनौती दी है, उनके ही आंकड़े और तिथियां बता रही हैं कि वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 5 महीने तक केंद्र सरकार ने उन योजनाओं में कोई आवंटन नहीं दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 2 दिन के दौरे पर समस्तीपुर पहुंचे हैं। आज उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र उजियारपुर के पूर्वा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान दिवस पर आयुष्मान पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मोरवा में आयुष्मान भारत योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की और इसके बाद ताजपुर रेफरल अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों का जायजा लिया और साथ ही सरायरंजन में लाभार्थियों के बीच आयुष्मान कार्ड का वितरण किया। लगभग 2.5 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड प्राप्त हो चुका है और जो मैं 22 मार्च तक की बात कह रहा हूं, उस समय तक लगभग 7,000 लोगों का इलाज, मैं 2022 के 22 मार्च तक की बात कर रहा हूं, 7,000 लोगों का इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत इलाज हुआ है। और एक बड़ी खबर आ रही है समस्तीपुर से, जहां 2 युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिसमें एक की मौत हो गई है और एक युवक घायल बताया जा रहा है। मनियारी गांव की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की समस्तीपुर से,
जहां 2 युवकों पर फायरिंग की खबर है, जिसमें एक की मौत हो गई है, दूसरा युवक जो है वो घायल बताया जा रहा है। मनियारी गांव में यह घटना घटी। हालांकि पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, फिल्मी गीत जैसे कई गीतों को आपने सुना होगा, लेकिन दरभंगा के बच्चों ने शास्त्रीय संगीत के साथ रैप का कुछ ऐसा मिश्रण किया है कि आप ये गीत सुनकर थिरकने पर मजबूर हो जाएंगे। नवरात्र के मौके पर YouTube पर रिलीज हुआ ये सॉन्ग युवाओं को खूब भा रहा है। दरभंगा के रहने वाले भाई बहन अदिति और आदित्य ने इस गाने को बनाया है। गाने में माँ दुर्गा के मंत्र के साथ माँ श्यामा और महिषासुर के वध को शब्दों में पिरोया है। अदिति इस गाने में नृत्य कला का प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि आदित्य गाने में हिप हॉप का पार्ट प्ले कर रहे हैं। इस तरह के गाने को बनाने का इनका सिर्फ एक ही मकसद है, सुनिए इन्हीं की जुबानी। ये जो वीडियो हमने लॉन्च किया है श्यामा माई के ऊपर है। आजकल के बच्चे और जितने भी लोग हैं वो अपने पहले की ट्रेडिशन को भूलते जा रहे हैं। वो लोग श्यामा मतलब कि उनका रुचि भक्ति से हटते जा रहा है, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं भूलना है कि हमारी नींव कहाँ से है। इसलिए हमारा ये जो वीडियो है ये श्यामा माई के साथ साथ हिप हॉप का एक तरह का फ्यूज़न है जो कि। और आगे देखिए जोहार झारखंड।